लास्ट वीडियो में हमने बात किया था वेक्टर एडिशन पे कि वेक्टर एडिशन हम कब करते हैं और कैसे करते हैं। वहां काफी डिटेल्स में हमने बात किया था। यहां भी थोड़ा बहुत हम बात कर लेंगे आज के वीडियो में भी। आज का हमारा जो स्पेशल टॉपिक है, स्पेशल मुद्दा है, वो ये है कि वेक्टर एडिशन को परफॉर्म करने के लिए हम दो अलग अलग लॉ फॉलो कर सकते हैं। एक तो ट्रायंगल लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। वैसे फंडामेंटली ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ अगर आप इन डेप्थ देखेंगे तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं। और साथ ही साथ हम जो सिंपल तरीके में बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, वो भी यही है। ये दोनों सिर्फ एक ही चीज का दो फैंसी नाम है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ये दोनों सेम आउटकम लाएगा, और जो पिछले वीडियो में हमने बात किया था उसके साथ भी इन दोनों का क्यों डिफरेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर एडिशन हम कब करते हैं? जब दो वेक्टर्स एक साथ एक्ट करें, सेम नेचर का वेक्टर अगर हो। तो मान ले कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स मान ले कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, और दूसरा जो फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इसी ऑब्जेक्ट पे, सेम ऑब्जेक्ट पे। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्सेस अगर लगे तो ये दोनों डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकता है। ये मूव करता है इसी के बीचों बीच किसी एक डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में मूव करता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स मिला के, ये दोनों फोर्सेस मिला के, यहां इस एग्जांपल के तौर पे दोनों फोर्सेस मिला के ये एक फोर्स बना रहा है कुछ ऐसा डायरेक्शन में। वही जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसी को पता करने के लिए हम क्या करते हैं? हम वेक्टर एडिशन करते हैं। वेक्टर एडिशन क्या है? एडिशन बेसिकली क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ना या फिर दो नंबर्स को जोड़ना। जैसे कि मान ले दो बॉल्स है मेरे पास, और साथ ही साथ अगर कोई तीन बॉल्स मुझे दे देता है तो मेरे पास टोटल 5 बॉल्स हो जाते हैं। 2 और 3 मिला के 5, यही होता है एडिशन। उसी तरह से यहां पर हम इसे कैसे परसीव कर सकते हैं कि दो फोर्सेस है, यहां पर एक्ट हो रहे दो फोर्सेस। एक मान ले F1, वेक्टर F1, और दूसरा फोर्स जो है ये मान ले वेक्टर F2। ये दोनों मिला के हमें कौन सा फोर्स देगा, कैसा फोर्स देगा, जिसे कि हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में हुआ, तो ये रिजल्टेंट फोर्स अगर हम इसे F नाम देते हैं तो हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स जो कि इन दोनों के कारण बना हुआ फोर्स है, इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है। तो हम कहेंगे ये आया कहां से? ये F1 को और F2 को जोड़ने से आया। सो यही है वेक्टर एडिशन। और हमने ये भी देखा था कि इसे हम परफॉर्म कैसे करते हैं। तो इसे हम परफॉर्म कैसे करेंगे? ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है, जो कि नेट वेक्टर होगा, उसे हम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे? हम सीधे किसी भी एक वेक्टर को पहला वेक्टर मानते हुए दूसरे वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर रहे थे। तो फॉर एग्जांपल हमने इसे पहला वेक्टर मान लिया और ये जो है ये दूसरा वेक्टर है। तो हम क्या कर रहे थे? दूसरे वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर रहे थे, कुछ ऐसे कि ये जो दूसरा वेक्टर है इसका टेल, ये जो टेल वाला पार्ट है, ये इसका टेल दूसरे वाले के हेड के साथ जुड़ जाए, कुछ ऐसे। अब हम आगे क्या करते हैं? यहां से जहां से हमने शुरुआत किया था, जिसे पहला वेक्टर माना था, उसके टेल से लेके फाइनल वेक्टर जो है, यहां पर दो ही वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर फाइनल वेक्टर होगा, उसके हेड तक मिलाते हुए हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। यही वेक्टर होगा रिजल्टेंट वेक्टर। यही हमने देखा था लास्ट वीडियो में। अब चलिए देख लेते हैं ये जो ट्रायंगल लॉ है ये क्या बता रहा है। तो एक बार वापस आते हैं जो पिछला सिचुएशन था उसी में। तो एक ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा यहां पर है, ये ऑब्जेक्ट है, दो फोर्सेस यहां पर एक्ट होंगे। पहला फोर्स कुछ ऐसा था और दूसरा फोर्स जो है, दूसरा फोर्स कुछ ऐसा था। ट्रायंगल लॉ क्या बता रहा है? ट्रायंगल लॉ यही बता रहा है कि हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करना होगा, और दो वेक्टर्स, जो दो गिवन वेक्टर्स है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये उस ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल हम बनाने वाले हैं, उस ट्रायंगल का दो साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा इन सेम ऑर्डर। इस पे हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे, इन सेम ऑर्डर का मतलब क्या है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है? ट्रायंगल बनाने का कोशिश करना है जिसका कि दो साइड्स इन दोनों वेक्टर्स से रिप्रेजेंटेड हो।
तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। ये भी तो ट्राइंगल का पार्ट हो सकता है, ये भी तो ट्राइंगल जैसा बना सकता है। अगर और एक साइड हम यहां से बना दे तो ये भी ट्राइंगल बना देगा, लेकिन नहीं, इन सेम ऑर्डर इसी के लिए आ रहा है। यहां पर हमें करना क्या है, देखिए यहां से ट्राइंगल तो बनाएंगे, लेकिन अब ये ट्राइंगल का पार्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर आ जाएगा इन द सेम ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। अगर आप पहले वेक्टर से सीधे आगे बढ़ते जाएं तो एरो के डायरेक्शन में बढ़ते जाएं तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ ऐसे इसे बनाने का कोशिश करते हैं ट्राइंगल, तो आप अगर पहले वेक्टर से आगे बढ़ते जाए, आप यहां से आगे बढ़ रहे तो आप आगे नहीं जा सकते। आप इस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो एरो का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं। उसी तरह से, उसी लॉजिक से आप ट्राइंगल बनाने के कोशिश में ऐसा भी कर सकते हैं। ये भी ट्राइंगल का एक पार्ट हुआ, यहां से इसे मिला दे तो ये पूरा ट्राइंगल बन जाएगा। तो यहां भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सीधे ऐसे अगर आगे बढ़ते जाएं तो यहां से आप और आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ट्राइंगल का जो ये वाला साइड है, ये जो एरो है, उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, वही चीज सेम जो हमने यहां पर किया था, सेम ऑपरेशन यहां भी हम परफॉर्म करेंगे। अब ये ट्राइंगल बनाने के प्रोसेस में है कुछ ऐसा कि दो वेक्टर्स जो है, इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों साइड से, ट्राइंगल के इन दोनों साइड से डिफाइंड होगा या रिप्रेजेंटेड होगा, वो सेम ऑर्डर में हो गया। देखिए ऑर्डर, देखिए यहां से लेके ऐसे आप पहुंच सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको इस ट्राइंगल को पूरा करना है। तो ट्राइंगल को पूरा करने के लिए हम सीधे यहां से यहां तक जोड़ देंगे तो ट्राइंगल पूरा हो गया। ये तो एक सिर्फ लेंथ हुआ, दैट मीन जो भी वेक्टर बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, अगर डायरेक्शन ऐसा होता तो क्या होता, ये जो है ऑर्डर तीनों का सेम हो जाता। हमें क्या करना था, ऑर्डर इन दोनों का सेम रखना था, जो दो गिवन वेक्टर्स है। रिजल्टेंट वेक्टर का जो ऑर्डर होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा, ये ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। दैट मीन इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ये है ट्राइंगल लॉ। अब ध्यान से सोचे, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। अब आते हैं पैरेललोग्राम लॉ पे। पैरेललोग्राम लॉ भी हमें यही बताएगा, थोड़ा घुमा फिरा के ये भी वही बताएगा। तो चलिए, ये वाला वो ऑब्जेक्ट है और इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है दो। एक फोर्स, तो इसी को चलिए कॉपी कर लेते हैं। एक फोर्स ऐसा और दूसरा फोर्स जो है वो दूसरा फोर्स कैसा एक्ट कर रहा था, कौन वाला था, ये वाला वो फोर्स था। तो ये रहा वो दूसरा फोर्स। इस ऑब्जेक्ट पे ये दो फोर्सेस। हमें क्या करना होगा, हमें पैरेललोग्राम बनाना होगा। और पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड्स, दो सटे हुए साइड्स, इन दोनों वेक्टर्स से रिप्रेजेंटेड होंगे। दैट मीन आप सीधे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहां से ड्रॉ करें। हमें तो पैरेललोग्राम बनाना है और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के दो ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो उसी लॉजिक से इसका भी पैरेलल हमें लाइन एक ऐसा ड्रॉ करना होगा। तो क्या हुआ, ये और ये दोनों पैरेलल हो गए, और साथ ही साथ ये साइड और ये साइड, ये दोनों पैरेलल हो गए। अब आपको क्या करना है, जिस पॉइंट में दो वेक्टर्स एक्ट हो रहे हैं, उसी पॉइंट से आपको ड्रॉ करना है डायगोनल जो बनेगा। इस केस में यहां तो दो डायगोनल्स बन सकते हैं, एक तो ये वाला डायगोनल और दूसरा ये वाला डायगोनल। तो इसे कंसीडर करना है, क्योंकि ये वाला डायगोनल इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। तो अब ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो उसके डायरेक्शन के लिए आप ये माने कि यहां जहां से ये एक्ट कर रहा, जिस पॉइंट पे ये दो वेक्टर्स एक्ट कर रहा, वहां से दूर होगा। सो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप यहां बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ में कोई डिफरेंस है नहीं। एक बार चलिए देख लेते हैं थोड़ा डिटेल्स में। हम ट्राइंगल लॉ अगर फॉलो करते यहां पर, तो हम क्या करते, हम इस वाले वेक्टर को शिफ्ट करते, उसी को कॉपी कर लेते। ये तो वही वाला वेक्टर था, तो यहां से हम शिफ्ट करके ट्राइंगल बनाने के कोशिश में उसे यहां तक ले आते। और पहला जो तरीका था उसमें भी हम यही करते, इसे पैरेलली शिफ्ट करके इसके टेल के साथ पहले वाले वेक्टर का हेड को जोड़ देते, तो कुछ ऐसा होता और रिजल्टेंट वेक्टर तो यही बनता। तो आप समझ रहे हैं कि पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ और फिर जो सिंपल तरीके में हमने बात किया था, उसमें कोई बेसिक डिफरेंस है नहीं।